हो जाने के बाद रुद्र और उसके दोस्त पूरी तरीके से होश में नहीं आ पाए थे। अभी वो लोग इतने लोगों की मौजूदगी में अजीब सी हरकतें कर रहे थे और आपस में फुसफुसाकर उस लड़की के बारे में बात कर रहे थे कि लड़की किसी मॉडल से कम नहीं है। इसके साथ एक बार भी वक्त बिताने के बाद कोई इसे कैसे भूल सकता है। देखो बेचारी कैसे जमीन पर पड़ी है, मैं इसे उठाकर अपने साथ ले जाता हूं। रुद्र के कुछ दोस्तों ने आपस में ही बात करते हुए कहा। यह बात अब तक सारे लोगों के कानों तक पहुंच चुकी थी और वो लोग सिर्फ उन लोगों का तमाशा देख रहे थे। रुद्र ने अपनी आंखें बड़े करते हुए उन लोगों को घूरा और फिर हिम्मत हारते हुए अफसोस भरी आवाज में कहा, तुम लोग, ये क्या चीज है? उन लड़कों में से एक लड़के ने उस डांसर के हाथों में पड़ा जेड पेंडेंट टच करते हुए कहा। उसने नशे की हालत में ही उस पेंडेंट को उठाकर रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, रुद्र, ये तुम्हारा जेड पेंडेंट यहां क्या कर रहा है? कि तुम उसे छुपाना भूल गए? जल्दी से ले लो, कहीं कोई देख ना ले। अपने दोस्त के मुंह से यह बात सुनते ही रुद्र के चेहरे का रंग उड़ गया। घबराहट में उसने कहा कि ये क्या हो रहा है? कौन सा जेड पेंडेंट? ये मेरा नहीं है। मुझे नहीं पता ये किसका है। चाहे रुद्र अब कितना भी कुछ बोले, उस पेंडेंट पर आर साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब इसके बारे में बहस करके कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ऐसा पेंडेंट रुद्र को कई बार लोगों ने पहने हुए देखा था। कोई भी उसे देखकर बता सकता था कि वो पेंडेंट किसका था। ये तो आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ रंधावा भाई। ऐसा बेटा होने से तो अच्छा है कि इंसान बिना औलाद के रह ले। इसने तो आपके परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। भीड़ में से किसी एक इंसान ने जयवर्धन रंधावा से कहा, हाँ वही तो देखो, इस बदतमीज लड़के को थोड़ी देर पहले तक तो वो ऐसा दिखा रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, और देखो सबको पता चल गया किसने कितना झूठ बोला है और इस बेचारे लड़के को फंसाने की कोशिश की है। बदतमीज, नालायक। ऐसे ही लोग रंधावा परिवार को और रुद्र को गालियां दे रहे थे और उस परिवार से कोई भी अब उन लोगों से नजरें मिलाने के लायक नहीं था। ये सब देखकर और सुनकर रुद्र की मां वहीं बेहोश हो गई। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये मैंने नहीं किया है, आर्य ने किया है। वो लड़का मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। रुद्र जोर जोर से चिल्लाकर आर्य का नाम ले लेने का, जैसे शायद कोई भीड़ में उस पर भरोसा कर ले। बेशर्म लड़का, इतना सब होने के बाद भी तुम आर्य को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है हम सब अंधे हैं? उन लोगों में से किसी एक इंसान ने कहा। जब लोग उन चारों लड़के और रुद्र को भला बुरा कह रहे थे, तब उसने देखा कि उन सभी लड़कों के चेहरे के रंग उड़ गए थे। अब आर्य को लग रहा था जैसे उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ है और उसे अब अपने परिवार के साथ गलत होने का इतना बुरा नहीं लग रहा था। आर्य के सपने के मुताबिक ये लोग पहले आसानी से रंधावा परिवार की बातों में आ गए थे और ऐसे ही बिना कुछ जाने समझे उसे और उसके परिवार को बदनाम कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग सही इंसान को टारगेट कर रहे थे।
अब आर्य में इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं था। उसने मन में ठान लिया था कि अब वो अपने और अपने परिवार को न्याय दिलाकर रहेगा। उन लोगों के सामने अब रुद्र की दलीलें काम नहीं आ रही थी, क्योंकि सबको यकीन हो गया था कि रुद्र की बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी। वहां मौजूद जो लोग आज रंधावा परिवार के मेहमान बनकर आए थे, वो सोच रहे थे कि वो इतने बेवकूफ तो नहीं है जो रुद्र की बातों में आ जाएंगे। उन लोगों को तो बस मौका चाहिए था, चाहे गलत कोई भी हो। वो लोग तो सिर्फ वहां पर उनको गालियां देने के लिए तैयार थे। रुद्र अब अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने अपने कुछ कदम पीछे लिए और फिर उसने आर्य की तरफ देखा, जो बहुत ही मजाकिया अंदाज में उसकी तरफ देख रहा था। वो आधे नशे की हालत में पागलों जैसा बर्ताव कर रहा था, लेकिन वो आर्य से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसे कुछ समझ आ गया था। ये तुमने किया है और तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। रुद्र ने गुस्से में आर्य को घूरते हुए कहा, अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि अपने पापा की प्रेमिका के साथ तुमने ये सब नहीं किया? ये बात तो तुम अपने मुंह से कह रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारी आंखें इस बात की गवाही दे रही हैं? अब तुम इस बात को भी झुठला दो कि ये जेड पेंडेंट तुम्हारा नहीं है। क्या सबसे पहले तुम यहां गार्डन में नहीं आए थे? जब यहां पर हर जगह तुम हो, तो फिर इन बातों का मुझसे क्या मतलब है? आर्य ने भी रुद्र की बातों का जवाब देते हुए कहा। रुद्र अभी भी पूरे तरीके से होश में नहीं आया था, इसलिए वो आर्य के सवालों का कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। उसे अब अपने प्लानिंग पर बहुत अफसोस हो रहा था और उसे यह भी समझ आ रहा था कि शायद आर्य को पहले ही पता चल गया था कि लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। हालांकि रुद्र अब जान गया था कि आर्य किसी बात का फायदा उठा रहा है, लेकिन वो चाहकर भी सबके सामने अपना असली चेहरा नहीं दिखा रहा। देखो, अगर तुम नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले कि तुम आज तक क्या करते आए हो, तो तुम्हें ये सब पहले सोचना चाहिए था। और ये सब करने से पहले ही तुम्हें इस बात के बारे में सोच लेना चाहिए था कि अगर किसी को पता चला कि ये तुमने किया है, तो उसका अंजाम क्या होगा। इसलिए अब तो अपनी गलतियों का टोकरा मेरे सर पर डालना बंद करो। आर्य ने फिर से रुद्र से कहा। रुद्र के पास कुछ बोलने के लिए नहीं बचा था। वो अभी भी आर्य को घूरे जा रहा था और गुस्से में उसे कह रहा था, तुमने जो किया है ना, ये बिल्कुल गलत किया है। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। रुद्र ने खुलेआम आर्य को धमकी देते हुए कहा। इस बात का फायदा उठाते हुए आर्य ने बिल्कुल अपना चेहरा एक बेचारे लड़के के जैसे बना लिया, लेकिन मन ही मन वो खुशी से झूम रहा था। अपने आप को बचाने में कामयाब हो गया और वो रुद्र के जाल में नहीं फंसा। इतने दिनों से वो गुस्सा और नफरत जो उसने अपने दुश्मनों के लिए संभाल कर रखी थी, वो अब आखिरकार उसके दिल और दिमाग से निकल चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं आर्य अभी भी रुद्र को सजा मिलते हुए देखना चाहता था। आर्य ने जब देखा कि स्टेट के गवर्नर भी वहां पर मौजूद हैं, तो उसने मिस्टर आहूजा की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर आहूजा, मैं रुद्र के खिलाफ केस करना चाहता हूं और आप मुझे बताइए कि इस बेटे और बाप की मिली भगत में लड़की के साथ होने वाला शोषण का इन लोगों में
कानून क्या सजा सुनाएगा। आर्य के पास इतना बोलने की देर थी कि वहां जो लोग मौजूद थे उनकी बोलती बंद हो गई। अब किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एक भी शब्द बोले। हर कोई बस आर्य की तरफ देखे जा रहा था। सबको बस यही लग रहा था कि आर्य बहुत ही होशियार और सुलझा हुआ लड़का है, साथ साथ उसमें दिमाग भी है। अब बस वो लोग गवर्नर की बात सुनने का इंतजार कर रहे थे। उन लोगों को बस इतने कम समय में ही आर्य का अलग अलग चेहरा देखने को मिला और हर कोई आर्य की समझदारी और तेज दिमाग के ऊपर आश्चर्यचकित हो रहा था कि उसने कितनी चालाकी से यह सारा काम किया। मिस्टर आहूजा, जो वैसे तो स्टेट के गवर्नर थे, लेकिन उसको पता था कि ये लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होते हैं। उन्हें ना तो कानून की कद्र होती है और ना ही वो लोग चाहते हैं कि उनके मामले में कोई और बीच में आए। इसलिए उसने सोचा कि वो रंधावा परिवार को खुद ही इस मामले को सेटल करने के लिए कहेगा और भले ही अब रंधावा परिवार का जो भी फैसला हो, हर हाल में हार उनकी ही होनी थी, क्योंकि ये उनके परिवार का ही मामला था। हालांकि उसने पहले ही सोच लिया था कि इस मामले में नहीं पड़ेगा, लेकिन अब आर्य ने इतने लोगों के सामने गवर्नर से इस तरीके से कहा तो वो रंधावा परिवार का साथ नहीं दे सकता था। इसलिए उसे हर हाल में न्याय करना ही पड़ता। अगर यह बात पहले हुई होती तो शायद गवर्नर यही सोचता कि आर्य एक बहुत बड़ा बेवकूफ है जो इतने बड़े परिवार से पंगा ले रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे समझ आ गया था कि आर्य के ऐसा करने के पीछे कोई और ही मकसद है। ये सब सोचते हुए गवर्नर ने जवाब दिया, अगर रंधावा परिवार ये मामला कोर्ट तक लेकर जाता है तो हमारे देश का कानून कहता है कि दोनों को ही 10 साल की सजा दी जाएगी, क्योंकि उन लोगों ने समाज के साथ गलत किया है और साथ ही अपने परिवार के साथ भी। लेकिन अगर रंधावा परिवार या अपने घर का मामला आपस में ही सुलझाना चाहता है तो वो लोग गुनहगार को अपने हिसाब से प्राइवेट सजा भी दे सकते हैं। अब आगे जयवर्धन रंधावा का क्या फैसला होता है और वो इन दोनों को सजा देते हैं या नहीं, ये उनका काम है। उस गवर्नर ने बड़ी ही आसानी से दोनों तरफ अपनी बात रखते हुए कहा। उस समय उसे जो करना था वो कर चुका था। उसकी बात अब लोगों को भी सही लग रही थी और रंधावा परिवार को भी। लेकिन बात यहां यह भी आ जाती थी कि जब तक रुद्र खुलकर सारी बातें अपने परिवार वालों को नहीं बताता है तब तक कोई भी मामला आपस में भी नहीं सुलझाया जा सकता। गवर्नर की बात सुनकर आर्य से रहा नहीं गया और उसने फिर से उनसे सवाल करते हुए कहा, लेकिन ये मामला सिर्फ इनका नहीं है, इन लोगों ने मुझे भी फ्रेम करने की कोशिश की है। अगर इस क्राइम के साथ मुझे डिफेम करने वाला क्राइम भी जोड़ दिया जाए तब रुद्र को क्या सजा मिलेगी? आप सबने देखा ना कि कैसे इसने मुझे सबके सामने बदनाम करने की कोशिश की, और तो और सारी गलती इसकी होने के बावजूद भी इसने सारा दोष मुझ पर डालने की कोशिश की। क्या आर्य गवर्नर को अपनी तरफ करने में कामयाब हो पाएगा? क्या जयवर्धन रंधावा अपने बेटे को बचाने में कामयाब हो पाएगा? इसके बाद क्या होगा आर्य का अगला कदम?